Very, very interesting question. Very, very important question. Differentiate between net exports and NFIA. Theoretically बाद में आते हैं, पहले हमने इतने सारे न्यूमेरिकल्स करे हैं. नेट एक्सपोर्ट्स कहाँ देखा था हमने? नेट एक्सपोर्ट्स किसी कंपोनेंट में आता है, किसी मेथड में? एक्सपेंडिचर मेथड में आता है. एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइवेट फाइनेंस, गवर्नमेंट फाइनेंस, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स एड अप करने के बाद क्या रिजल्ट आता है? चारों कंपोनेंट्स में नेट एक्सपोर्ट्स भी इंक्लूडेड है. सब एड अप करने के बाद नेट रिजल्ट जो आता है GDP एट MP. तो नेट एक्सपोर्ट्स एड अप करने के बाद भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ रहा है. क्या आ रहा है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो क्या इसमें NFIA इंक्लूडेड है? नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक में NFIA ऐड करेंगे तब जाके नेशनल इनकम आएगी. तो पॉइंट, नेट एक्सपोर्ट्स एक अलग कॉन्सेप्ट है, NFIA एक अलग कॉन्सेप्ट है. बात समझ आ रही है ना? PPI तो दो अलग है, क्योंकि वहां तो डोमेस्टिक इनकम है फिर भी नेट एक्सपोर्ट्स आ गया, बल्कि नेशनल इनकम होती है तो NFIA आता है, और उसमें कहीं NFIA तो आया नहीं था डोमेस्टिक इनकम में. तो पॉइंट अभी तो बस मैं इतना बता रहा हूँ कि ये दो अलग चीजें होती हैं. यहां तक तो क्लियर है? क्या होता है नेट एक्सपोर्ट्स? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. NFIA फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. ठीक है सर, ये तो फॉर्मूला है. डिफरेंस क्या है दोनों में? नेट एक्सपोर्ट्स, खैर मीनिंग तो वही है जो आपका फॉर्मूला है. नेट एक्सपोर्ट्स, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स of goods and services. Exports and imports. Net exports. Exports minus imports. NFIA, it refers to the difference between factor income received from abroad and factor income paid abroad. तो मीनिंग तो आपका फॉर्मूला ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि दो बिल्कुल अलग बातें हो रही हैं. कॉन्सेप्ट, नेट एक्सपोर्ट्स इज अ डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, NFIA is a national concept. NFIA used to calculate national income. Net exports are used to calculate domestic income. Domestic concept है और वो national concept है. Factor और non-factor services. Net exports, it includes non-factor services like banking, insurance. Goods तो आते ही हैं, but services, factor services नहीं आती इसमें. इसमें factor services नहीं आती, नॉन फैक्टर सर्विसेज आती हैं. कंपनीज हैं कोई जो कोई सर्विस रेंडर कर रही हैं. पॉइंट इज कि फैक्टर सर्विसेज ही तो कवर कर रहा है NFIA. फैक्टर सर्विसेज के अलावा जो भी गुड्स हैं और नॉन फैक्टर सर्विसेज हैं वो सब कहाँ आ गई? नेट एक्सपोर्ट्स में और नेट इंपोर्ट्स में. फैक्टर सर्विसेज में क्या आया था आपका? नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. तो ये तीन सेगमेंट्स दिए थे ना उन्होंने, उसमें बस वो आता है NFIA में. उसके अलावा कुछ हुआ है तो कोई भी सर्विस रेंडर हुई है और उससे इनकम जनरेट हुई है तो वो नॉन फैक्टर, विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विस. कोई बिजनेस ने मतलब बैंकिंग सर्विस रेंडर करी है तो वो इसमें से कोई फैक्टर सर्विस नहीं आती. बात समझ आई? पॉइंट इज, नेट एक्सपोर्ट्स में नॉन फैक्टर सर्विसेज आती हैं, NFIA में फैक्टर सर्विसेज आती हैं. फैक्टर सर्विसेज आती है. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेट एक्सपोर्ट्स डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, NFIA नेशनल कॉन्सेप्ट है. क्लियर? इसी के साथ नेशनल इनकम 100% खत्म हुआ.